टेक्नोलॉजी की दुनिया में कंप्यूटर्स को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और यूज़फुल इन्वेंशन माना जाता है। गो कि आज हम सुपर कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं मोर कम्प्लेक्स डाटा को वो ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स को इस तमाम टेक्नोलॉजी में सबसे पावरफुल इन्वेंशन के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे हैं वो इतनी फास्ट और मोस्ट रिलायबल होंगे और इनको हम अपने रोज़मर्रा के यूज़ में कैसे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि घरों में क्वांटम कंप्यूटर्स का आया कि इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। कंप्यूटर चिप्स में ट्रांजिस्टर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाटा प्रोसेसर हैं। इसी वजह से जो कंप्यूटर चिप्स हैं वो मॉड्यूल्स की बनी होती हैं और ये मॉड्यूल लॉजिक गेट्स और लॉजिक गेट मिलाकर ट्रांजिस्टर्स के ही बने होते हैं। ट्रांजिस्टर बेसिकली एक इलेक्ट्रिक स्विच ही होता है जो कि इंफॉर्मेशन के पैसेज वे को या तो अलाउ करता है या ब्लॉक करता है, और ये इंफॉर्मेशन बेसिकली 0 और 1 यानी कि बिट्स की सूरत में होती है, और इन्हीं बिट्स के कम्बिनेशन को मोर कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन के ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ किया जाता है। रजिस्टर के कम्बिनेशन मिलाकर लॉजिक गेट्स बनाते हैं जो कंप्यूटर चिप्स में काम को और भी ज़्यादा आसान कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक एंड गेट की आउटपुट सिर्फ उसी वक्त 1 हो सकती है जब इसकी तमाम इनपुट्स हैं वो 1 होंगी। अगर इनमें से कोई और भी क्राइटेरिया होगा तो उसकी आउटपुट 0 हो जाएगी, यानी कि अगर इसकी 2 इनपुट्स ए और बी में से कोई एक भी 0 होगी तो उसकी आउटपुट 0 हो जाएगी। कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स हैं वो मिलकर वो मॉड्यूल्स बनाते हैं। बेसिकली एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर इन्हीं के ज़रिए काम करता है और यही वर्किंग मैकेनिज़्म होता है कंप्यूटर्स के बिहाइंड। लेकिन जैसा कि हम पार्ट्स को टाइनियर करते जाते हैं, जो कि हमारी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट का एक गोल है कि जितने ज़्यादा हो सके टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स को है वो छोटे से छोटा किया जा सके, तो क्वांटम मैकेनिक्स इसमें एंट्री करता है। एक ट्रांजिस्टर बेसिकली एक इलेक्ट्रिक स्विच होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो ये ट्रांजिस्टर या तो इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ब्लॉक करता है या अलाउ करता है। आजकल कंप्यूटर चिप्स में एक ख़ास किस्म के ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे हैं जिनका साइज़ 14 नैनोमीटर्स है, जो कि 8 टाइम्स लेस होते हैं साइज़ में एक HIV वायरस के, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नैनोमीटर साइज़ में कितने छोटे। क्वांटम पार्टिकल्स के लेवल पर जो फिज़िक्स है वो डिफरेंटली काम करती है एज़ कम्पेयर टू प्रेडिक्टेबल वेज जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं। इसी वजह से जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं वो क्वांटम रियलम के तौर पर वो काम करना स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमने हमारी जो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स हैं उसमें एक बैरियर देखने को आया। यही वजह है कि साइंटिस्ट ने क्वांटम पार्टिकल की अनयूजुअल एक्टिविटीज़ से फ़ायदा उठाकर क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाने का सोचा, ताकि टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन में एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है वो हो सके। जैसा कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में वो बिट्स यूज़ होते हैं 0 और 1 2 पॉसिबिलिटीज़, इसी तरह क्वांटम कंप्यूटर्स में क्यूबिट्स यूज़ होते हैं जिसमें 2 वैल्यूज़ हैं वो सेट की जा सकती हैं। इसके बरअक्स एक क्यूबिट को हम किसी भी फिक्स वैल्यू में वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वांटम लेवल पर सुपरपोजिशन में होता है, जिसके पास इन दोनों में से कोई एक डेफिनेट शेप है वो हो सकती है, जैसे कि स्पिन नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के पास अप स्पिन हो सकती है डाउन स्पिन, लेकिन सुपरपोजिशन के मौके पर हम ये नहीं बता सकते कि किस इलेक्ट्रॉन के पास है वो अप स्पिन है या डाउन स्पिन है अनटिल इसको मेजर ना किया जा सके। सिमिलरली क्यूबिट में भी हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी वैल्यू है इसके पास, लेकिन अगर हम एक को मेजर कर लेते हैं तो वो उसका सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा, वो किसी डेफिनेट वो स्टेट में चला जाएगा, जिसकी वजह से हम इंस्टेंटेनियसली ये बता सकते हैं कि दूसरे के पास है वो कौन सी वैल्यू। ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में 16 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं जिनको हम एक टाइम पर कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स में जो क्यूबिट होते हैं वो जैसा कि उनके पास सुपर पोजीशन होती है और सुपर पोजीशन में ये 16 की 16 कॉन्फ़िगरेशन है वो एक टाइम पर एग्जिस्ट कर सकती हैं, जिन्हें एक साथ ही लेकर हम वो यूज़ कर सकते हैं।
और ये नंबर इसी हिसाब से इंक्रीज करता जाएगा जिस हिसाब से हम क्यूबिट्स की तादाद को वो बढ़ाते जाएंगे। इसके अलावा क्वांटम पार्टिकल्स में क्वांटम इंटेंगलमेंट का एक फीचर पाया जाता है जो इस बात पर इन्हिसार नहीं करता कि दो क्वांटम इंटेंगल्ड पार्टिकल के दरमियान कितना फासला है, बल्कि वो एक दूसरे के साथ इतने इंटेंगल्ड होते हैं कि अगर आप उन दोनों में से किसी एक की जो मेजरमेंट कर लें तो आप इंस्टेंटेनियसली बता सकते हैं कि दूसरे के पास वह कौन सी स्टेट है, नो मैटर के उनके दरमियान कितना ही डिस्टेंस मौजूद है। नॉर्मल लॉजिक गेट्स में एक सेट ऑफ इनपुट्स होता है जबकि एक डेफिनेट एक आउटपुट होती है, लेकिन जो क्वांटम या क्यूबिक गेट्स हैं उनमें एक सुपरपोजिशन की इनपुट होती है और एक सुपरपोजिशन की ही आउटपुट होती है। दिस मीन्स के बहुत सारा वर्क वो एक ही टाइम पर किया जा सकता है और बहुत सारी कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट और इजीएस्ट वे से हम कर सकते हैं, जिससे ये साबित होता है कि एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर के बदले में एक क्वांटम कंप्यूटर मोर इजीली और मोर एफिशिएंट और मोस्ट फास्ट तरीके से वो वर्क। ये कुछ मेन डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हम इजीली ये समझ सकते हैं कि एक क्वांटम कंप्यूटर ट्रेडिशनल कंप्यूटर से कितना मुख्तलिफ है और कितना फास्ट है वो वर्क कर सकता है। गो के जैसा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो एआई है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दो तरह की राय पाई जाती है, जैसा कि एक कुछ साइंटिस्ट के ख्यालों में ये एक रेवोल्यूशन है और जो इंसान के लिए मददगार साबित हो सकती है, लेकिन कुछ के ख्यालों में ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट भी है। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर्स के हवाले से भी दो राय पाई जाती हैं। इस हवाले से ये कहना कबल वक्त होगा कि ये इंसानों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है या कि ह्यूमैनिटी के लिए एक थ्रेट है, लेकिन फिल वक्त हम क्वांटम कंप्यूटिंग के ज़रिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स है वो हासिल कर सकते हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं और इसीलिए इस क्वांटम कंप्यूटिंग के कंसेप्ट पर आज भी काम किया जा रहा है और आने वाले वक्त में इसमें कुछ और रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं वो भी शामिल हो सकते हैं।